गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। हर तरफ तपिश का आलम था, मानो सूरज ने अपनी सारी गर्मी धरती पर उंडेल दी हो। सूरज आग बरसा रहा था। उसकी किरणें इतनी तेज थीं कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। जमीन एकदम तवे की तरह तप रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे पांव जल जाएंगे। पेड़ पौधे ऐसे झुलसे हुए थे मानो उन्हें आग में झोंक दिया गया हो। हरे भरे पेड़ अब सूखे और मुरझाए हुए नजर आ रहे थे। चिड़िया भी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। वे अपने घोंसलों में छुपी हुई थीं, छांव की तलाश में। ऐसे में रामलाल धोती का पल्लू अपने सर पर रखे पानी ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहा था। उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। कई दिनों से गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग पानी के लिए तरस रहे थे और हर तरफ सूखा ही सूखा था। कुएं एकदम सूख चुके थे और उनमें एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। हैंडपंप सिर्फ हवा ही दे रहे थे। लोग निराश होकर वापस लौट जाते थे। रामलाल का गला एकदम सूख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। उसके होंठ पपड़ी की तरह फट चुके थे। हर सांस के साथ उसे दर्द महसूस हो रहा था। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। उसे मृग तृष्णा का आभास हो रहा था। उसने सोचा, हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में सबको पानी नसीब कर। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी और वह प्रार्थना कर रहा था कि जल्द ही बारिश हो और सबकी प्यास बुझ जाए। दूसरी तरफ रहीम भी इसी गर्मी में अपने बेटे को गोद में लिए पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तपती धूप में हर कदम उसके लिए एक चुनौती बन गया था। चारों तरफ सूखा और बंजर जमीन थी और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसका बेटा कमजोरी से रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द और प्यास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रहीम की चिंता बढ़ती जा रही थी। रहीम के पास उसे देने के लिए मां के दूध के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन मां का दूध भी अब सूख चुका था और रहीम के पास कोई और साधन नहीं था जिससे वह अपने बच्चे की भूख और प्यास मिटा सके। रहीम की आंखों में बेबसी और प्यास की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बच्चे के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके बस से बाहर थे। उसने अपने बेटे को देखा, जिसके होंठ भी सूख कर फट चुके थे। बच्चे की हालत देखकर रहीम का दिल टूट गया। वह अपने बच्चे की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे बच्चे पर रहम कर, रहीम ने दुआ की। उसकी दुआ में दर्द और बेबसी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। इस मुश्किल घड़ी में बस थोड़ा सा पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। रहीम ने हर तरफ देखा और अचानक उसे एक छोटा सा पानी का स्रोत दिखाई दिया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी और वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा। ही किस्मत देखिए, रामलाल और रहीम दोनों एक सूखे हुए कुएं के पास पहुंच गए। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। दोनों के चेहरे पर प्यास की परेशानी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल ने रहीम को देखा, उसके धार्मिक कपड़े, उसका रोजा। रहीम ने रामलाल को देखा, उसके गले में जनेऊ, माथे पर तिलक। एक पल के लिए दोनों अपने धर्म और जाति के बारे में सोचने लगे, लेकिन अगले ही पल प्यास की तपिश ने इन बातों को भुला दिया। क्या तुम्हारे पास पानी है? रामलाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। रहीम ने प्यास से सूखे गले से कहा, नहीं भाई, मेरे पास भी नहीं। अगर पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, रामलाल ने कहा। हाँ, पानी से बढ़कर इस समय क्या चीज है, रहीम ने सहमति जताई। धर्म की दीवारें टूट रही थीं। प्यास की आग में दोनों धर्म एक हो रहे थे। अचानक रामलाल की नजर सूखे कुएं के पास पड़े एक मटके पर पड़ी। कुआं पूरी तरह से सूख चुका था और चारों तरफ सूखा ही सूखा था। मटका पुराना था, उसमें थोड़ा सा पानी बचा था। पानी की एक एक बूंद कीमती थी
और इस सूखे में यह मटका किसी वरदान से कम नहीं था। रामलाल ने मटका उठाया और रहीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, थोड़ा सा ही बचा है, तुम और तुम्हारा बच्चा पी लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी जो दिल को छू गई। रहीम ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, तुम पियो, तुम भी तो प्यासे हो। उसकी आंखों में भी वही करुणा झलक रही थी जो रामलाल की आवाज में थी। नहीं भाई, पहले बच्चे को पिलाओ, फिर जो बचेगा हम बांट लेंगे, रामलाल ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी जो रहीम को मना करने का साहस नहीं दे रही थी। रहीम ने झिझकते हुए मटका लिया और अपने बच्चे को पानी पिलाया। बच्चे की प्यास बुझते ही दोनों की आंखों में एक संतोष की चमक थी। यह इंसानियत का घूंट था जो दोनों ने मिलकर पिया था। बच्चे के पानी पीने के बाद रहीम ने मटका रामलाल को दिया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। पानी कम था, प्यास ज्यादा, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। उनकी प्यास तो शायद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उस एक घूंट पानी ने इंसानियत को जिंदा कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मानो एक दूसरे को पहली बार समझ रहे हों। धर्म और जाति की दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। रामलाल और रहीम की कहानी दो घड़ों की कहानी है। दो घड़े जो अलग अलग आकार और रंग के थे, लेकिन दोनों में पानी था, जीवन था। दो घड़े जो धर्म और जाति के नाम पर बंटे हुए थे, लेकिन प्यास लगने पर एक दूसरे की प्यास बुझाने को तैयार थे। दो घड़े जो एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान होना सबसे बड़ा धर्म है। पानी, हवा, खाना, ये सबके लिए है। धर्म और जाति की दीवारें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत का पुल उनसे भी ऊंचा होता है। आइए हम सब मिलकर इस पुल को और मजबूत बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक अच्छी दुनिया बनाएं, जहां धर्म और जाति के नाम पर नफरत और भेदभाव न हो, जहां सबको जीने का हक हो, जहां सबको पानी मिले।